नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं हूं लीला सिंह, आपकी गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट ग्रुप। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनोवा क्रिस्टा के कैस्टर कैम्बर की एडजस्टमेंट के बारे में, क्योंकि जो हमारे बहुत से सब्सक्राइबर भाई हैं उनका कमेंट आता है कि सर फलानी गाड़ी का कैस्टर कैम्बर कैसे करें, अलाइनमेंट करने में स्टीयरिंग सीधा नहीं होता है। तो इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम से भरे हुए कमेंट आते हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ खास तरह से आपको सिखाने वाले हैं इनोवा क्रिस्टा की कैम्बर और कैस्टर के एडजस्टमेंट के बारे में। और ये जो सिखाएंगे वो आपको मोबाइल की स्क्रीन पर सिखाएंगे। तो ये तरीका आपको अगर पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आइए शुरू करते हैं इनोवा क्रिस्टा की व्हील अलाइनमेंट कैम्बर कैस्टर की एडजस्टमेंट के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गाड़ी को व्हील अलाइनमेंट प्लेटफॉर्म पर लगाएंगे, और लगाने से पहले जो हमारा गाड़ी का प्लेटफॉर्म है उसका लेवल चेक कर लें, लेवल सही है या नहीं है। कई बार लेवल ख़राब होता है, ऊंचा नीचा होता है, तो उससे हमारी जो रीडिंग है वो सही नहीं आ पाती है। उसके बाद हम गाड़ी के जो व्हील है उनमें अपना टारगेट फिट करते हैं, यानी सेंसर वगैरह लगाते हैं। तो सेंसर्स जो टारगेट हैं उनको लगाते हैं, उनको भी अच्छी तरह से चेक कर लें कि वो सही तरह से हमारे गाड़ी के व्हील में फिट हुए हैं या नहीं है। और उसके बाद जो व्हील अलाइनमेंट का प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप वो करें, यानी आरओसी करें। आरओसी में स्टीयरिंग आरओसी बहुत ही मस्ट है। स्टीयरिंग की आरओसी करें, जिससे हमारा कैस्टर कैम्बर ये सारी रीडिंग प्रॉपर आएंगी। और ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद फिर दोबारा से एक बार फिर स्टीयरिंग आरओसी करें, जिससे थोड़ी बहुत अगर कोई रीडिंग इधर उधर आती है तो वो फाइनल हमारी सही रीडिंग आ जाती है। तो ये है इनोवा क्रिस्टा का सस्पेंशन, और ये इसकी व्हील अलाइनमेंट की रीडिंग है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इसकी कैस्टर की रीडिंग है लेफ़्ट की, ये राइट की कैस्टर है, ये लेफ़्ट का कैम्बर है और ये राइट का कैम्बर है, और ये लेफ़्ट की टो है और ये राइट की टो है। तो सबसे पहले जो इसमें एडजस्टमेंट करेंगे वो करेंगे कैम्बर की। तो लेफ़्ट का ये कैम्बर है, ये प्लस में 14 मिनट पे है। तो ये इसका वैसे डाटा प्लस में 6 मिनट है, तो इसको थोड़ा सा माइनस की तरफ ले जाएंगे और इसको हम एडजस्ट करेंगे यहाँ से। ये इसका नट है, इसको लूज करेंगे, और इसके पीछे ये बोल्ट है, इसके द्वारा इसको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद इसका कैस्टर करेंगे। कैस्टर कहाँ से करेंगे वो मैं अभी बताता हूँ। तो अब राइट का कैम्बर लेते हैं। तो राइट का कैम्बर प्लस में है, लेकिन थोड़ा सा रेड में है, इसको हल्का सा प्लस में ही रखेंगे, और ये करीब 20 के आसपास आ जाएगा प्लस में, तो ग्रीन में आ जाएगा। तो यहाँ इसको रख सकते हैं राइट का, यानी लेफ़्ट का माइनस में और राइट का प्लस में कैम्बर रखेंगे। उसके बाद हम आते हैं कैस्टर एडजस्ट करने के लिए। तो ये इसका कैस्टर करेंगे हम यहाँ से, इसमें इस वाले नट को लूज करेंगे और इसके जो पीछे बोल्ट है उससे उसको एडजस्ट करेंगे। तो कैस्टर की हम एडजस्टमेंट यहाँ से कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे इसमें कैस्टर और कैम्बर दोनों की एडजस्टमेंट हो जाती है। और कैम्बर को और कैस्टर को एडजस्ट करके देखिए इस तरह से दिखाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट में कैस्टर और कैम्बर की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगता है सीखने का, व्हील अलाइनमेंट करने का, तो एक बार कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।
एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।